बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल बासित। आज की हमारी टॉपिक है एहतिलाम। पहले तो ये जाने एहतिलाम क्या होता है। गैर इरादी तौर पर सोते वक्त आपका डिस्चार्ज हो जाना। मर्दों में ये मसला आम होता है, ये मर्दों की बीमारी है। गैर इरादी तौर पर मनी का निकलना, लेकिन ये ज्यादातर सोते वक्त में होता है। ठीक है, इसको कहते हैं एहतिलाम। एहतिलाम होता है आपके मसाने की कमजोरी की वजह से और आपके मसाने में गर्माइश की वजह से। अगर आपके मसाने में गर्मी है, अगर आपके पेशाब में जलन है, अगर आपके जिगर में गर्मी है, आपको पेशाब रुक रुक के आता है, या अगर आपको एहतिलाम का मसला है, तो आज का नुस्खा इन सब में इंशाल्लाह काम करेगा और बेहतरीन काम करेगा। आप नोट कर लीजिए। आपने तुख्मे खरबूज आपने लेना है 30 ग्राम, नौशादर आपने लेनी है 10 ग्राम, फिलफिल सिया जिसको हम सिया मिर्च भी कहते हैं, घरों में हमारे हर किचन में अवेलेबल होते हैं, वो आपने लेनी है 10 ग्राम। उसके अलावा आपने कशनीज लेनी है 10 ग्राम, तुख्मे खयार आपने लेनी है 10 ग्राम, समर बबूल आपने लेनी है 10 ग्राम। तमाम अज्जा को अलग साफ करें, क्योंकि हर्ब्स का ताल्लुक जो होता है वो जमीन से होता है, तो उसमें मिट्टी और रेत वाफिर मकदार में शामिल होती है। तो इसको आपने साफ करना है। जब आप इसको साफ कर ले तो आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, एक पाउडर बन जाएगी। किसी साफ शीशी की बोतल में आपने इसको महफूज कर लेना है। जब ये महफूज हो जाए तो फिर आपने रोजाना की बुनियाद पे 1 चाय का चम्मच सुबह और 1 चाय का चम्मच शाम, ये आपने नीम गर्म दूध के साथ लेना होता है। ये आप 12 से 15 दिन तक इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह आपको जरियान की अगर शिकायत है वो भी खत्म हो जाएगी। अगर एहतिलाम आपको है तो एहतिलाम भी खत्म हो जाएगा। अगर आपके पेशाब पे जलन होती है तो वो भी खत्म हो जाएगी। आपके पेशाब का रंग अगर पीला हो चुका है तो वो भी खत्म हो जाएगा। आपको मसाने की गर्मी है तो वो भी खत्म हो जाएगी। अगर आपको जिगर की गर्मी है तो वो भी खत्म हो जाएगी। पेशाब अगर आपका रुक रुक के आता है तो इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही नादर और बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। आप आजमा लीजिए, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा करामत है। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दुआ में याद रखिए।